इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम। टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम इज एन एक्सपेरिमेंट बाय रिचर्ड डेनिस एंड विलियम एकार्ट। अब ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करिए, बिल्कुल भी फ्री है। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं और ईमेल पे भेजते हैं। सो टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम एक एक्सपेरिमेंट था टू आइडेंटिफाई वेदर ट्रेडर्स आर बॉर्न और दे कैन बी ट्रेंड। ये एक हाइपोथेसिस था और उसकी शुरुआत ऐसे हुई कि रिचर्ड डेनिस और विलियम एकार्ट फ्रेंड्स थे और फ्रेंड्स के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो वैसे ही एक आर्ग्यूमेंट हो गया कि वेदर द ट्रेडर्स आर बॉर्न और दे कैन बी ट्रेंड। इसको वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हम ट्रेडर्स को ट्रेन कर सकते हैं। दे वांटेड टू आइडेंटिफाई कि कर सकते हैं या नहीं। उस थॉट प्रोसेस के साथ दे स्टार्टेड दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम। ये सिस्टम की शुरुआत करने से पहले उन्होंने ट्रेडर्स को रिक्रूट किया बाय गिविंग अ एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर फॉर रिक्रूटमेंट। और रिक्रूट करने के बाद कैपिटल भी रिचर्ड डेनिस एंड विलियम एकार्ट ने दिया था बिकॉज दे वांटेड ट्रेडर्स टू बी इमोशनली डिसकनेक्टेड विद द ट्रेडिंग सिस्टम। कि वो नहीं चाहते थे कि ट्रेडिंग सिस्टम में उनके खुद के इमोशंस आ जाए, तो इमोशनली डिटैच हो जाए वो सिस्टम के साथ एंड दे एग्जीक्यूट द सिस्टम व्हाट इज बीइंग शेड टू देम। और ये जो सिस्टम है उसका नाम दिया था टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम। अब ये टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम दो है, दिस टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 1 एंड टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 2। ये दोनों सिस्टम अपने आप में ब्रेकआउट सिस्टम्स हैं और जब भी एक ब्रेकआउट सर्टन क्राइटेरिया मीट हो जाता है तब वो ब्रेकआउट आएगा और वो ब्रेकआउट के बाद उन्हें पार्टिसिपेट करना है और उसके सेट ऑफ रूल्स हैं। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इफ़ वी गिव देम द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द सिस्टम, वी ट्रेन देम, जो विलियम एकार्ट एंड रिचर्ड डेनिस ने किया, जितने भी रिक्रूटेड ट्रेडर्स थे उनको उन्होंने ट्रेन किया थ्रू दिस सिस्टम बाय टेकिंग मल्टीपल सेशंस। और उन्होंने उनको ट्रेन करके कैपिटल दे के ये बताया कि नाउ दे हैव टू एग्जीक्यूट इट। Now let us understand what this system are. So turtle trading system 1 and turtle trading system 2, both of them are breakout trading systems. एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सिस्टम है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सिस्टम है और दोनों के अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। हम इसके जो कॉम्प्लेक्सिटीज वाले जो रूल्स हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 1 क्या बताता है कि यू विल गो लॉन्ग whenever you see a consolidation breakout of last 20-day candles। तो पिछले 20 दिन का अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो हम लॉन्ग करेंगे और उसके साथ में इसको एग्जिट करेंगे जब कभी भी पिछले 10 दिन का लो ब्रीच हो जाता है। सो लॉन्ग करना है 20 डे के हाई पे और उसको एग्जिट करना है 10 डे के लो पे। इट्स अ वेरी सिंपल सिस्टम। और वैसे ही शॉर्ट पोजिशन हमें ऐसे बनानी कि वंस द लो ऑफ लास्ट 20 कैंडल और लास्ट 20 लोस के नीचे प्राइस चलाता है वी गो शॉर्ट। और उसको शॉर्ट को कवर कब करेंगे, जब कभी भी पिछले 10 दिन का हाई ब्रीच हो जाता है तब हम उसके बाद उसमें वो पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। सो एक बहुत सिंपल एंट्री एंड एग्जिट रूल था कि एंटर करना है उसका डिफाइंड रूल है, एग्जिट करना है उसका भी डिफाइंड रूल है। तो ये टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 1 है। सो टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 2 के रूल्स ये कि जो भी कंडीशन है ऑफ गोइंग लॉन्ग वो 20 डे की जगह पे नाउ इज 55 डेज। सो पिछले 55 डेज के ऊपर प्राइस जाता है तो वी गो लॉन्ग और जैसे ही पिछले 20 दिन का लो ब्रीच हो जाता है और प्राइस पिछले 20 डे के लो के नीचे आ जाता है तो हम इसको एग्जिट करेंगे। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट था बेरिश के लिए कि पिछले 55 दिन का लो ब्रीच हो जाएगा तो विल गो शॉर्ट और जैसे ही 20 डे का हाई ब्रेक हो जाएगा तो हम इसमें ये जो शॉर्ट पोजीशन है उसको कवर कर लेंगे। सो टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 1 एंड टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 2 आर वेरी सिमिलर। इसमें एक कुछ सेट ऑफ कंडीशन है कि टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम में एक एक्सेप्शन आ जाता है कि पिछले 20 दिन का हाई ब्रेक हो जाता है और अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका अगला वाला जो ब्रेकआउट है वो नहीं लेना है। वेयरएज टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 2 में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जितने भी ब्रेकआउट्स आएंगे हम उसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे। एंड पार्टिसिपेट करना मतलब क्योंकि टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम में पिरामिडिंग का भी एक रूल है, तो पिरामिडिंग करना है या नहीं वो आपको ये रूल से पता चलता है। बिकॉज टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 1 हैज सम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूल्स, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 2। पिछले 55 दिन के हाई के ऊपर प्राइस जाता है विल गो लॉन्ग
लास्ट 20 डेज का लो जब भी ब्रीच हो जाएगा हम उसके वो पोजीशन में से एग्जिट करेंगे। तो ये हो गई सिंपल एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन। इसके साथ में एक और कंडीशन है ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की कंडीशन दो है। एक है द फर्स्ट स्टॉप लॉस इज बेस्ड ऑन एवरेज ट्रू रेंज। एवरेज ट्रू रेंज का डिस्कशन मैंने एक वीडियो में किया हुआ है कि जहाँ पे मैंने डिटेल में एवरेज ट्रू रेंज सुपर ट्रेंड के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। बट वही नॉलेज यहाँ पे बोरो करेंगे और हम ATR को सिंपल तरीके से समझते हैं कि एक ट्रू रेंज है जो हम एक सर्टन पीरियड पे चेक कर रहे हैं, वो ट्रू रेंज को एज अ स्टॉप लॉस हम यूज करने वाले हैं। सो द फर्स्ट स्टॉप लॉस इज 2 times द ATR एंड ATR ऑफ व्हाट लास्ट 20 पीरियड, क्योंकि हम टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 2 की बात कर रहे हैं। तो जो भी आपका एग्जिट क्राइटेरिया है कि जिसपे हम लास्ट 20 डेज के लो के नीचे जब प्राइस आ जाता है तब एग्जिट करते हैं, इसलिए इसका ATR भी 20 पीरियड का यूज किया गया कि लास्ट 20 पीरियड का ATR आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होगा 2 times द ATR। सो फॉर एग्जाम्पल कि एक इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे हैं और इसका ATR अभी आया है 100 पॉइंट्स, तो 2 times द ATR इज 200 पॉइंट्स। तो जहां पे भी आपने एंटर किया है वहां से 200 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। सो दैट इज योर इनिशियल स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर आप बाय कॉन्फ़िगरेशन अगर ये पैटर्न को देखेंगे तो पिछले 55 डेज का हाई ब्रीच हो जाता है तब हम लॉन्ग कर रहे हैं, और पिछले 20 डेज का लो आपका स्टॉप लॉस है, तो वो स्टॉप लॉस बहुत डीप हो सकता है जो शायद अफोर्डेबल ना हो। अगर ट्रेड गलत हो गया तो हम वो पोजीशन को होल्ड करते रहेंगे टिल लास्ट 20 कैंडल्स लो इज नॉट ब्रीच्ड, हम शायद उसमें से एग्जिट ना कर पाए। और अगर बड़ा कंसोलिडेशन है या कप पैटर्न है तो वहां पे हमारी एग्जिट बहुत नीचे हो सकती है। वो सिस्टम के ड्रॉबैक की वजह से लास्ट 20 डे का लो ब्रीच हो जाएगा और वो काफ़ी दूर है, इस वजह से ATR को यूज़ किया जाता है एज एन इनिशियल स्टॉप लॉस। सो 2 times द ATR इज द फर्स्ट स्टॉप लॉस एंड द सेकेंड स्टॉप लॉस इज 20 डे लो। और जब भी आपका इनिशियल स्टॉप लॉस के ऊपर प्राइस आ जाता है, मतलब लास्ट 20 डे का लो आपके ATR लेवल के ऊपर आ गया, तो उसके बाद हम ये जो लास्ट 20 डे का जो लो है उसी से हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे। सो ATR बेस्ड स्टॉप लॉस इज ओनली योर इनिशियल स्टॉप लॉस। जैसे ही इनिशियल स्टॉप लॉस के ऊपर आपके लास्ट 20 डे के लो आ जाना शुरू हो जाते हैं, देन यू विल स्टार्ट ट्रेलिंग बेस्ड ऑन लास्ट 20 डेज लो। इसके 3 कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं कि हम एंटर करेंगे जब लास्ट 55 डे का हाई ब्रीच हो जाता है तब पार्टिसिपेट करना है। पिछले 20 दिन का लो जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा। इनिशियल स्टॉप लॉस आपका रहेगा 2 times द ATR। जो भी आपकी ब्रेकआउट कैंडल है, जो भी कैंडल ने पिछले 55 डेज का हाई ब्रीच किया है, उसके बाद 2 ATR के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे होल्ड करेंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे। हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला चार्ट है क्रॉम्पटन का। सो क्रॉम्पटन में ऑब्जर्व करते हैं कि ये एक लेवल है कि जहाँ पे फर्स्ट 55 डे का जो हाई है वो यहाँ पे ब्रीच हो गए, और जैसे ही ब्रीच हो गए एंड इफ यू सी प्राइस इज गोइंग हायर, तो ये कैंडल ने जिसने 55 डे का हाई ब्रीच किया है वहाँ पे हम लॉन्ग करेंगे एंड विल कीप दिस एज 2 times द ATR एज स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है ऑफ टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 2, और यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है दैट इज नथिंग बट एन ATR, और यहाँ पे ये जो ग्रीन लाइन है दैट इज नथिंग बट लास्ट 20 डे लो। इस यही कॉन्फ़िगरेशन के साथ मैंने लगाया हुआ है। अगर इसमें देखेंगे तो पिछले 55 डेज का हाई कहाँ ब्रीच हुआ है, एट दिस पॉइंट। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे लास्ट 55 डे का हाई ब्रीच हो गया, तो जैसे ही ब्रीच हो गए उसके बाद हमें पार्टिसिपेट करना है। सो नाउ एट द मोमेंट एट दिस पॉइंट इसका ATR कहाँ पे, ये कैंडल का ATR इज दिस पॉइंट विच इज 308। तो मैं 308 के पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। सो योर एंट्री इज एट अबव 328 और आपका स्टॉप लॉस है 309 पे। अब इसके बाद ट्रेड आपके फेवर में आना शुरू हो गया, और ये स्टॉप लॉस, ये जो लेवल है ATR का इनिशियल स्टॉप लॉस, उसके ऊपर लास्ट 20 डे की लास्ट 20 डेज का लो ट्रेल होना, ऊपर जाना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है, अब हम स्टॉप लॉस यहाँ से ट्रेल करना शुरू करेंगे। इफ़ यू ऑब्जर्व प्राइस ऐसे ऊपर जाता, जैसे ही ट्रेड आपके फेवर में आ रहा है, लास्ट 20 डेज का जो लो है वो भी ट्रेल होते जा रहा है। एंड इफ वी सी
एट दिस पॉइंट वी आर स्टिल इन द ट्रेड। अगर इसको हम मूव इसकी देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट कैंडल है। ब्रेकआउट कैंडल से करंट कैंडल में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो लास्ट 112 कैलेंडर डेज से ट्रेड चल रहे हैं और एज ऑफ नाउ 42% स्टॉक आपके फेवर में आ गए एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड रिटर्न। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज EI होटल्स। EI होटल्स में इस पार्ट पे आ जाते हैं वेयर वी आर एबल टू सी। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट मार्क कर रहा हूँ, तो ये लास्ट 55 डे का कंसोलिडेशन है जो यहाँ पे ब्रेक हुआ। इसके साथ में इसी पॉइंट पे स्टॉप लॉस इज एट दिस पॉइंट, सो 273 पे आपकी एंट्री है एज द हाई गेट्स ब्रीच्ड ऑफ लास्ट 55 डेज। और उसके बाद आपका ATR बेस्ड स्टॉप लॉस है वो है 264 पे एंड स्लोली द प्राइस हैज स्टार्टेड मूविंग इन फेवर। जैसे आपके ट्रेड आपके फेवर में आना शुरू हुआ, पिछले 20 दिन का लो भी आपके फेवर में आया एंड दिस इज द पॉइंट कि जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो अगर यहाँ से भी अगर हम मूव देखेंगे, सो फ्रॉम दिस कैंडल जहाँ से ट्रेड चली और ये आपका स्टॉप लॉस एग्जिट हुआ, सो 69 डेज में यू आर एबल टू कैप्चर 37% मूव। अब ये जो परसेंटेज मूवमेंट है वो थोड़ा सा इसमें शायद कैलकुलेशन में हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजिंग प्राइस से कैलकुलेट करता है, बट विल हैव टू कैलकुलेट द लो ऑफ दिस लास्ट 20 डे लोस। तो शायद इसमें 1-8% का वेरिएशन हो सकता है, बट लार्जली आपको इतने परसेंटेज का मूव मिला है। सो मे बी नॉट 37, मे बी 36% इन लास्ट 69 डेज। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। सो इफ वी गो टू नेक्टो फार्मा और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो लास्ट 55 डे का ब्रेकआउट यहाँ पे आया है कि दिस इज अ लास्ट 55 डेज का ब्रेकआउट आया है। सो 19th of Feb 2024 से ये कंसोलिडेशन चल रहा था, इसका ब्रेकआउट आया है 10th of June 2024। जैसे ही प्राइस इसके ऊपर चला गया, एट दिस पॉइंट योर ATR वॉज समवेयर एट 1019। तो ब्रेकआउट के साथ मैं इधर ये मार्क कर देता हूँ कि ये कैंडल का ATR वॉज 1022। इसके बाद प्राइस आपके फेवर में आना शुरू हुआ, द ट्रेड स्टार्टेड मूविंग इन योर फेवर और इसके साथ में लो भी जो लास्ट 20 डे लो है वो भी ऊपर आना शुरू हो गया एंड द ट्रेड इज करेंटली ऑन गोइंग। अगर इसमें भी मूव एनालाइजर लगा के अगर हम देखेंगे, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लास्ट ट्रेड इन 73 डेज यू आर एबल टू गेट 41% मूव। अब अगले एग्जाम्पल में चलते हैं, विच इज PPL फार्मा। ये एक पॉइंट है वेयर इट हैज गिवन लास्ट 55 डे का हाई ब्रेकआउट हुआ है। दिस इज द पॉइंट कि जिसने ब्रेकआउट दिया है एंड एट द पॉइंट दिस वॉज योर ट्रेलिंग, दिस वॉज योर इनिशियल स्टॉप, क्योंकि ये जो कैंडल है इसने हाई ब्रीच किया, इसी के लो पे जो ATR लेवल है दैट इज योर स्टॉप लॉस। और जैसे ही प्राइस आपके फेवर में आना शुरू हुआ है, द इनिशियल लास्ट 20 डे का जो लो है वो अब आपके फेवर में आ गया बिकॉज इट इज अबव योर ATR लेवल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं विच इज TVS मोटर्स। TVS मोटर्स में let me zoom out and take you here. This is the last 55 day breakout कि जहाँ पे 22 अक्टूबर से लेके यहाँ इस पॉइंट पे we have got the breakout और प्राइस अब इसके साथ फेवर में जा रहे हैं एंड अगेन नाउ यू नो द रूल्स कि एट दिस पॉइंट दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल और इसके साथ में यहाँ पे ATR देखेंगे तो एट दिस पॉइंट दिस इज द ATR। मैं ATR को प्लेस कर देता हूँ, सो दिस इज द ATR और हमने यहाँ कहीं पे पार्टिसिपेट किया क्योंकि जो ब्रेकआउट हुआ है वो गैप अप से ओपन हुआ है। सो उसके साथ इफ वी ऑब्जर्व टिल एट द मोमेंट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 20 दिन का जो लो है वो इंटैक्ट है, ये कभी भी ब्रीच नहीं हुआ। सो ट्रेड कंसिस्टेंटली आपके फेवर में है। अगर ये ट्रेड को मूव एनालाइजर के साथ लगा के देखते हैं और इस पॉइंट पे देखते हैं, दिस इज द पॉइंट वेयर योर स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड। सो सिमिलरली सेम फॉर्मेट में एक बार मूव एनालाइजर लगा देते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस कैंडल विच इज अ ब्रेकआउट कैंडल। सो टोटल डेज था 265 डेज, मतलब ऑलमोस्ट एन ईयर आपने होल्ड किए, नॉट ऑलमोस्ट 100 डेज कम है, मतलब समवेयर अराउंड 9 मंथ्स और आपको मूव मिली है इसमें 69% की। सो टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है कि कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करना है, काफ़ी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इससे हमें इंस्पिरेशन क्या मिलती है कि वंस यू डू अ सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग, कि अगर आपके बहुत ऑब्जेक्टिव एंट्रीज एंड एग्जिट हैं और स्टॉप लॉस आपका ऑब्जेक्टिव है,
ट्रेडिंग बिकम्स सिंपलर। अगर हम टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम को ही फॉलो करना चाहते हैं तो हम स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो बहुत सिंपल मेथड है। सो विल डायरेक्टली गो टू आवर सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ऐप्स में जाके आप आरजोन में चले जाइए एंड फ्रॉम हियर यू कम टू स्मार्ट स्कैनर, और स्मार्ट स्कैनर में आप टर्टल ट्रेडिंग मेथड का ये जो स्कैनर है वो आप रन कर सकते हैं। ये सिस्टम में मैंने एक ट्वीक किया हुआ है, क्योंकि जो भी सिस्टम है वो आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ फिट हो, उसके लिए आप आपके खुद के ट्वीक्स भी करते हैं। तो मैंने एक ट्वीक किया हुआ है कि आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन स्टॉक्स विच आर रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। तो मैं रेशियो चार्ट पे पहले स्टॉक को आइडेंटिफाई करता हूँ कि क्या वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो उनमें मैं टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम देखने की कोशिश करूंगा ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। अगर आप RS पॉजिटिव स्टॉक्स को देखना चाहते हैं तो उसमें टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम देखते हैं तो काफ़ी अच्छी एक एक्यूरेसी बिल्ड हो जाती है। मैंने ऑलरेडी निफ्टी 500 के जो रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनको पहले से स्कैन करके रखा है। विल डायरेक्टली रन दैट स्कैन। सो RS पॉजिटिव निफ्टी 500 का है। नाउ यू नो टू सिस्टम्स कि सिस्टम 1 है 20 डे का हाई ब्रीच होता है, सिस्टम 2 है 55 डे का हाई ब्रीच जब होता है। तो हमने जो डिस्कशन किया है चार्ट के बेसिस पे वो 55 डे के हाई का ब्रीच का हमने देखा हुआ है। तो हम उसी के बेसिस पे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन स्कैन, मुझे एक एक करके स्टॉक्स आने शुरू हो जाएंगे कि ये जो स्टॉक है इसका इनिशियल स्टॉप लॉस है 5553। अब ये इनिशियल स्टॉप किसका है? ATR के बेसिस पे 2 times द ATR। अब आप यहाँ पे देखिए कि ATR मल्टीप्लायर 2, ATR पीरियड क्या है 20, क्योंकि 20 पीरियड ATR देख रहे थे, क्योंकि हम 55 डे का जब हाई ब्रीच हो जाता है इसका लो कितने का हम देखते हैं? लास्ट 20 पीरियड का। तो मैंने यही कहा था कि लास्ट 20 डे पीरियड का लो अगर ब्रीच हो जाता है तो वो आपका एग्जिट हो जाएगा। तो ATR के लिए भी हम वही पीरियड यूज करेंगे। टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 1 में आप 20 डे के हाई के ऊपर बाई करते हो और लास्ट 10 डे का लो आपका स्टॉप लॉस होता है, तो उसमें ATR भी आप 10 पीरियड का देखते हो। सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस की जो आपको ये देखना है। अब मैं ये टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम 2 एल्केम का चार्ट ओपन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 55 डेज का हाई ब्रीच हो गया और प्राइस ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे एक छोटा कंसोलिडेशन भी हो रहा है। सो दिस स्कैनर विल टेंड टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स जो अपने 55 डे के हाई को ब्रीच करते जा रहे हैं। अब आपको एक बार मैन्युअली देखना पड़ेगा कि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होके ये जो कैंडल, अगर ऐसी कुछ कैंडल मिल रही है तो वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। सो ऐसे स्कैन करते वक्त काफ़ी सारे स्टॉक्स आ सकते हैं। सो इफ़ आई गो टू द नेक्स्ट स्टॉक, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है क्या, नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस चल रहा है और 55 का एक फ्रेश हाई बनाया हुआ है। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्टॉक CDSL भी वो एग्जाम्पल नहीं है। नाउ लेट अस गो टू ICICI जनरल इंश्योरेंस। ICICI जनरल इंश्योरेंस का ये एक एग्जाम्पल था कि इसके हाई के ऊपर ब्रीच हो गया एट दिस पॉइंट और यहाँ से हम ये ट्रेड देख रहे हैं। सो टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से ICICI जनरल इंश्योरेंस में काफ़ी अच्छा ट्रेड बना था इन द मंथ ऑफ जून, और वो अभी सक्सेसफुली चल रहा है, ऑनगोइंग ट्रेड है। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स बेस्ड ऑन टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम। आपके पास एक इनबिल्ट स्कैनर है। माई स्कैनर ऑफ रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग इज ऑल्सो अवेलेबल इन पब्लिक लाइब्रेरी। तो आप अगर आरजोन के यूज़र हैं तो आपको मेरा स्कैनर ऑलरेडी पता है, इसको कैसे यूज़ करना है वो भी पता है। सो यू कैन आइडेंटिफाई स्टॉक्स विच आर रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग। इन पे आप टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम रन कर सकते हैं और स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव मेथड। इसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल मॉड्यूल एज पार्ट ऑफ TNT1 रिलीज करने वाला हूँ बहुत जल्द। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप, जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। सो ज्वाइन TNT1 नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।